नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरी वीडियो का टॉपिक है लर्न हाउ टू से नो, मतलब कि ऐसा सीखना है कि ना बोलना है। ना किस किस की चीज़ में बोलेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसके मुताबिक जो भी सिचुएशन आए उस वक्त हमें ना बोलनी है। अगर हम हाँ बोल देते हैं तो फंस जाते हैं। जैसे कि मैं मेरा इंसिडेंस बताऊं कि मैं एक जगह पे गई थी, बहुत ठंडी पड़ रही थी, तो वहाँ पे सारे के सारे लोग चाय पी रहे थे। तो मैं तो ये सिस्टम अडॉप्ट किया है, तो हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट तो हम लेते नहीं। तो इतनी सारी ठंड पड़ रही थी, सुबह के 7 बजे थे, तो सभी लोग चाय पी रहे थे। तो किसी ने मुझे भी ऑफर किया कि चाय पी लो, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इतनी ठंडी पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मा गर्म चाय पियोगे तो मज़ा आ जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने व्रत लिया है कि मैंने चाय छोड़ दी है। तब जाके उन्होंने छोड़ा मुझे। तो अगर मैं उस वक्त ठंडी का बहाना नहीं निकालती और पी लेती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने अभी त्याग कर दिया है, जो चीज़ का त्याग कर दिया है। क्यों त्याग किया है? क्योंकि वो चीज़ जो है उससे हमें बड़े से बड़ा खतरा रहता है। हमारे सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि खराब माँ खराब, कोई भी पेय चीज हो, मतलब कि पीने की चीज हो, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगी चाय और सेकंड नंबर पे आएगा मिल्क। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का हमें त्याग करना है। तो जब भी कोई भी ऑफर करे कि आइसक्रीम लोगे तो बोलो ना, कोई बोलेगा पिज़्ज़ा खाओ तो बोले ना। पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इसमें चीज़ होती है। फिर कोई ऑफर करेगा कि पंजाबी सब्जी खाने जाते हैं या पंजाबी क्यूजिंग खाने जाते हैं, तो उसमें ढेर सारा पनीर आ जाएगा, तो बोलना है ना, कि नहीं खाना है। तो अगर हमें ऐसा आ गया ना बोलने का, तो भी बहुत फायदा हो जाएगा। वैसे भी संबंध में भी ऐसा होता है और रिश्ते में भी ऐसा होता है कि किसी के पास हमें नहीं जाना हो तो फिर उनको डायरेक्टली ना ही बोल देना है। फिर ऐसा नहीं बोलना है कि आज आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, नहीं आऊँगा, एक वीक के बाद आऊँगा। अगर आपको नहीं मिलना है तो ना बोल दो, तो बात पे फुल स्टॉप आ जाए। लेकिन हर इंसान को ऐसी आदत होती है कि नहीं, सुबह नहीं शाम को आऊँगा, शाम को नहीं कल आऊँगा, कल नहीं परसों आऊँगा। तो ये जो है वो रिश्ता जो है वो बिगड़ता जाता है। तो हमें हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि जाना है तो हाँ, नहीं जाना है तो ना। मतलब कि हमें शादी ब्याह में भी ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि लव मैरिज करनी है तो हाँ, और अरेंज मैरिज करनी है तो ना। मतलब कि क्या हमें डिसीजन लेना है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो हमें ना बोलने की आदत करनी चाहिए। ये सिर्फ फूड का मामला नहीं है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल का मामला है। हम दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं, मैं मेरी खुद की बात करूं कि हम कोई भी रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हैं तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरे साल तो आप घर पे फ्रूट खा लेते हो, सलाद खा लेते हो, आज एक दिन खा लोगे तो डाइटिंग नहीं करोगे तो चलेगा। लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल हो गई है कि शादी में जाते हैं तो भी हम रॉ फूड ही खाते हैं, या तो फिर लेके जाते हैं या तो फिर वापिस आके खाते हैं, या रास्ते में फ्रूट मार्केट से कुछ भी ले लेते हैं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे गॉड मेड खाना ना मिलता हो। टमाटर कहीं मिल जाता है, एप्पल कहीं मिल जाता है, वैसे ही बनाना मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, जूसेस मिल जाते हैं, नारियल पानी मिल जाता है। तो सारी की सारी चीज़ तो हमें अच्छी अच्छी मिल जाती है। अभी अभी हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था कि जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, और तो डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन भी चल रहा था, और हमारी सिस्टम जो है वो 2 महीने से रॉ फूड पे थे। उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन उनको ऑफिस के काम से कहीं पे टूर पे जाना पड़ा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि 10 दिन के लिए हमने न्यू डाइट सिस्टम बंद कर दिया। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कहीं पे भी गए थे घर से दूर या ऑफिस से दूर या सिटी से दूर, तो आप क्या अपना पेट घर पे छोड़ के गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, पेट तो साथ में ही लेके जाते हैं। तो मैंने कहा कि हमें समझना है कि हमें पेट में क्या डालना है। तो वो भाई ने कहा कि हाँ सच बात है, आपने ये समझा, या वो अच्छी बात है, अभी जब भी मैं टूर पर जाऊंगा तो यही मैनेज कर लूंगा।
अभी और भी एक साधक आए थे कि जिन्होंने 5 साल से ये मेथड 1 कर रहे हैं और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो भाई है वो पूरे ऑफिस में, पूरे स्टाफ में वो डायरेक्टर है। वो कहीं पे भी जाते हैं तो सभी स्टाफ को पता होता है कि जो बॉस है, मतलब कि जो भाई थे वो सर है। तो वो उनको ब्रेकफास्ट में जूस ला के देते हैं और लंच में उनको सलाद की व्यवस्था करके देते हैं। पहले जब वो सिस्टम नहीं करते थे तो उनको 5 स्टार होटल में से अच्छा अच्छा खाना होटल में भिजवाते थे, लेकिन उन्होंने एक बार बता दिया कि अभी लंच में मैं पूरा बाउल भर के सलाद खाऊंगा या पूरा बाउल भर के फ्रूट खाऊंगा और 2-3 ग्लास की जूस की व्यवस्था कर दो तो पेट भर जाता है। तो 5 स्टार होटल हो या अपना फैमिली हो, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है। अगर वो भाई है जो साहब है वो ऑफिस जाके भी ऐसा बोलते कि चलो कोई बात नहीं, अभी टूर पे निकले हैं तो भजिया खा लेते हैं या पकोड़े खा लेते हैं या फिर कुछ भी आलू परोठा, गोभी परोठा कुछ भी खा लेते हैं तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने ना बोलने की आदत कही। तो हम यही सिखाते हैं कि लर्न हाउ टू से नो, मतलब कि ना कहना सीखो। शादी तो आती रहेगी और बच्चे का जन्म भी होता रहेगा, पार्टी भी होती रहेगी, फंक्शंस होते रहेंगे, सेलिब्रेशन होते रहेंगे। हर सैटरडे संडे भी आता रहेगा कि चलो भाई मजा कर लेते हैं। पूरा वीक का शेड्यूल टाइट होता है, ऑफिस और घर और स्कूल और कॉलेज, ये सारे शेड्यूल्स में से सैटरडे और संडे सभी को आज़ादी मिल जाती है तो सभी बाहर खाने लगते हैं। अहमदाबाद में मैं रहती हूँ तो अहमदाबाद में एक भी घर ऐसा नहीं होगा या तो फिर आधे घर ऐसे होंगे कि जहाँ पे होटल में खाते हैं या होटल से मंगवा लेते हैं या रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। तो सैटरडे संडे किचन को क्लोज कर देते हैं, बस बाहर से खा लो, बाहर से मंगवा लो, कोई भी ऑनलाइन पे ये चीज मंगवा लो, वो चीज मंगवा लो और फिर खा लो। तो समझते नहीं है कि ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये सैटरडे संडे तो आता रहेगा, लेकिन अगर सैटरडे संडे को भी हम गॉड मेड खा लेंगे तो पूरा जो वीक है वो हमारा हेल्दी हो जाएगा, पूरी लाइफ हमारी हेल्दी हो जाएगी, पूरा ईयर हमारा हेल्दी हो जाएगा और हमारी न्यू जनरेशन है वो भी हेल्दी हो जाएगी। तो कोई भी बात हो, कोई भी हमारा फ्रेंड्स हो या कोई भी हमारा रिलेटिव्स हो, कभी भी कहीं पे जाना हो तो हमें अपने दिल के सुनना है कि हमें क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पीना है। दोस्त तो सब कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाएंगे, लस्सी मंगवाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये सारी चीज है वो गलत है। कहीं पे भी जाते हैं हम नींबू लेके जाते हैं तो कहीं पे भी पानी मिल जाता है, नींबू डाल के पी लेते हैं। तो सभी लोग ऐसा भी हमें पूछते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो जूस की व्यवस्था नहीं होती है तो क्या करें। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर जूस नहीं मिलता है तो पानी मिल जाता है, साथ में नींबू लेके जाओ। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नींबू नहीं मिलता हो, तो नींबू निचोड़ के डाल दीजिए। फिर कई कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सुबह का जो 4 घंटे का फास्टिंग है वो नहीं कर सकते या 8 घंटे का फास्टिंग है वो नहीं कर सकते, सुबह सुबह में चक्कर आ जाते हैं तो हमने न्यू डाइट सिस्टम छोड़ दिया। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा वीकनेस लग जाता है या चक्कर आ जाते हैं तो आप सुबह में 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे भी जूस पी सकते हो, या 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे 500 ग्राम फ्रूट खा सकते हो। तो इसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि चक्कर आ गए तो ये सिस्टम बंद कर दी, चाय पी ली, खाखरा खा लिया। अभी अभी हमारे यहाँ पे एक बहन का कॉल आया था कि उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो स्कूल में टीचर हूँ तो जो दवाई लेके जाती हूँ थायराइड की और बीपी की, तो उसके साथ तो मुझे चाय और भाखरी ही खानी होती है, तो मैं वो 10 बजे खा लेती हूँ। तो मैंने उनको ये समझाया कि आपको गोली जो भी लेनी हो, ये जो थायराइड की गोली है, बीपी की गोली है, वो डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि सुबह में सबसे पहले 7 बजे उठते ही ले लेनी है, लेकिन हम सिस्टम में ये कहते हैं कि आप 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं पियो, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर 12 बजे आप गोली ले लो, साथ में ग्रीन जूस ले लो और साथ में 500 ग्राम फ्रूट ले लो। जो भी सीजनेबल पसंद हो आपको वो कोई भी फ्रूट लेके उसके साथ गोली खा सकते हो।
पपीता एक ऐसी चीज है कि जो फूड का काम करता है। तो रोटी सब्जी दाल चावल की जगह पे आप पपीता के साथ भी कोई भी मेडिसिन ले लोगे तो भी चलेगा। कोई भी कोई ऐसा भी बोलते हैं कि एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, खींच आ जाती है, तो हमें क्या करना है। तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगी कि गोली आपको जो भी लेनी हो वो ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको फूड खाना है, मतलब कि फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, जूस खाना है। ये हमारा सही भोजन है। अगर हम सही भोजन खाएंगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब भी हम रॉन्ग फूड खाते हैं, मतलब कि पकाया हुआ भोजन खाते हैं, मृत भोजन खाते हैं, तो उसको निकालने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए हमें एनीमा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये एनीमा का 1.5 लीटर का पॉट है और ये खुद अपने घर में अपने बाथरूम में ही करना है। ये करने में किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। 1 दिन का बच्चा भी कर सकता है और 100 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन 1 साल का बच्चा खुद नहीं करेगा, उसको माँ को उनको करवाना होगा। तो ये जो पॉट जिसके भी घर में होगा तो उनके यहाँ पे कभी भी माइग्रेन नहीं होगा, या फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा, या फिर ब्लॉकेज नहीं आएगा, या फिर एपिलेप्सी नहीं होगा, या फिर L4 L5 में लेग नहीं होगा, या पैरालिसिस नहीं होगा। तो एनीमा की किट हर घर में रहनी चाहिए, तो उसकी वजह से सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो अब जब भी आपको कोई ऑफर करे कि चलो होटल में खाना खाते हैं, तो ना बोलने की आदत हमें करनी है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आपको एनीमा पॉट चाहिए, या फिर हमारा सुजाता जूसर चाहिए, या फिर हमारी छन्नी चाहिए, या फिर बुक्स चाहिए, या फिर हमारी स्ट्रॉ चाहिए, या फिर आपको कुछ भी चाहिए, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और हमारा फोन नंबर है 9824317955, और यही हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।